नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनना प्रारंभ करेंगे शांति पर्व। शोकाकुल युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए देवर्षि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समस्त सुहृदों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरतवंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए 1 मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रहीं। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्मर्षि पधारे। उसमें देवपायन, व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन सबके शिष्य भी थे। इनके अतिरिक्त भी अनेकों वेदवेत्ता, ब्राह्मण, गृहस्थ एवं स्नातक पधारे थे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महारथियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे उनके दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगे। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मपूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो है ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पा ली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा दिया। सुभद्रा, कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर अब यह विजय भी पराजय सी ही जान पड़ती है। द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। इस बिचारी के पुत्र और भाई सब मारे गए। जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। नारद जी, यह सब दुख तो था ही, एक दूसरी बात और भी बता रहा हूँ। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है। जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, संसार में जिनकी समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान, दाता, दयालु और व्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें शौर्य का पूरा अभिमान था, जो फुर्ती से अस्त्र चलाने वाले तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था, उन विद्वान कर्ण को माता कुंती ने ही गुप्त रूप से जन्म दिया था। वे हम लोगों के भाई थे। जलदान करते समय कुंती ने यह रहस्य बताया कि वे भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, जब कुंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय माता ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया था। जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था, वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजाने में राज्य के लोभ से अपने भाई को ही मरवा दिया। यह स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। सुना है मेरी माता कुंती हम लोगों से संधि कराने के लिए उनके पास गई थी। इन्होंने बताया, बेटा, तुम राधा के नहीं मेरे पुत्र हो। किंतु कर्ण ने इनकी अभिलाषा पूरी नहीं की। वे संधि के लिए नहीं सहमत हुए। उन्होंने यही उत्तर दिया, माँ, मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठिर से संधि कर लेता हूँ तो नीच, नृशंस और कृतज्ञ समझा जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया, इसलिए समर में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात में धर्मनंदन युधिष्ठिर से संधि करूंगा। यह सुनकर कुंती ने कहा, अच्छी बात है, तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु शेष 4 भाइयों को अभयदान दे दो। इतना कहकर माता कांपने लगी। इनकी अवस्था देखकर बुद्धिमान कर्ण ने कहा, माता, तुम्हारे 4 पुत्र मेरे चंगुल में फंस जाएंगे तो भी उन्हें जान से नहीं मारूंगा। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मेरे मरे तो मैं रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे 5 पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे। कुंती बोली, बेटा, अपने भाइयों का कल्याण करना। फिर ये घर चली आई। इस रहस्य को न तो कुंती ने प्रकट किया न कर्ण ने, इसलिए भाई के हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ। अर्जुन ने वीरवर कर्ण को मार दिया। इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को कलेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ाता था, किंतु कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाने से ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था।
भगवान, कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा श्राप क्यों प्राप्त हुआ, ये मुझे बताइए। मैं आपसे ये सभी बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि कर्ण को जिस तरह श्राप प्राप्त हुआ था वो सारी कथा कहने लगे। भारत, ये देवताओं की गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया, वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वो बचपन से ही भीम का बल, अर्जुन के अस्त्र चलाने में फूर्ति, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर झला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वो चिंता से दग्ध होता रहता था। इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ जो लागडांट थी उसे द्रोणाचार्य जानते थे। उसकी दुष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे। इसलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, कर्ण, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वो सहसा वहां से चल दिया। जाते जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जा भृंगु ऋषि ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय देकर उसने गुरु बुद्धि से ही उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वो उनकी शरण में गया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, वत्स, तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो। कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा। उस समय वहां उसे गंधर्व, राक्षस, यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था, इसलिए उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, वो आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे टहल रहा था, अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गौ उधरा निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। कर्ण ने अनजाने में उसे कोई हिंसक जीव समझकर मार दिया। जब मालूम हुआ तो उसने अपने ज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्ण बोला, भगवान, मैंने अनजाने में आपकी ये गाय मार दी, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके ये अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसको डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है, ले इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू घबराया होगा, उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट देगा। यह श्राप सुनकर कर्ण ने बहुत सी गौएं, धन तथा रत्न देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वो परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिए वे उसकी गोद में सर रखकर सो गए। इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था, कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वो उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्यपूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण के देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले, अरे, तू तो अशुद्ध हो गया, ये क्या कर रहा है? भय छोड़कर ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। जो ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये एक अद्भुत घटना हुई। इतने में एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वो दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। ये मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे, तू कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, तात, सत्ययुग की बात है। मैं दंस नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने श्राप दिया, पापी, तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण, इस शाप का अंत भी होना चाहिए।
उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस श्राप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। यह कहकर वो महान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर कर्ण से कहा, मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर कर्ण साप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न शुद्ध जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने झूठा परिचय दिया था, मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाले गुरु निसंदेह पिता के ही समान है, इसलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। यह कहकर कर्ण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थर थर कांपने लगा। ये देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए से कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तो यहाँ से चला जा, मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है। परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला, मैं ब्रह्मास्त्र सिखाया। धन्यवाद।